नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सबका भी जो यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। आप सब क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, मतलब कि आज हम जो चीज़ पढ़ाएंगे वो क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस कौन सी बुक है? ये एनसीईआरटी की बुक है। आज सारे बोर्ड में, पूरे भारत में एनसीईआरटी की बुक ही चल रही है। पहले यूपी बोर्ड की अलग पुस्तकें थी, कुछ प्राइवेट वाले कुछ अलग पुस्तकें चलाया करते थे। आज एनसीईआरटी की चल रही है। तो एनसीईआरटी आप सबको पढ़ना है और एनसीईआरटी की जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है भोजन या कहाँ से आता है। और ये जो हमारी बुक है इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हैं। एक्टिविटी का मतलब जानते हैं ना? एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाकलाप। तो ज़्यादा क्रियाकलाप है, मतलब आपको करना है कुछ इसमें। वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि विज्ञान ही होता है, विज्ञान को कहा जाता है। जो पहले हम लोग बुक पढ़ते थे उसका नाम था विज्ञान आओ करके सीखें। तो विज्ञान करके सीखा जाता है, आपको भी विज्ञान में करके सीखना है, ठीक है? तो जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है? भोजन या कहाँ से आता है, ठीक है? तो भोजन जरूरी है आपको। जो जीव हैं, जंतु हैं, उनको भोजन जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। बिना भोजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले आप बताइए कि दिन भर में आपने क्या खाया है। मत हमसे बताइए, अपने आप से आप बताइएगा कि दिन भर में आपने क्या खाया है। क्या जो आज आपने खाया वही कल भी खाया था? या अपने आप दोस्तों से बात करिए, अपने मित्रों से बात करिए। अगर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी मिलेंगे, उनसे भी बात करके आप देखिए कि आपने क्या खाया है, ठीक है? आपने मतलब वो उन्होंने क्या खाया है और जो आज उन्होंने खाया वही क्या कल भी खाया था। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे। देखिए, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपकी किताब में है, ठीक है? थोड़ा बहुत मैं बाहर से बताऊँगा जिससे कि आपके समझ में आ जाए। तो कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं आपके साथ जो आपके स्टेट के ना होके, माने आपके राज्य के ना होके दूसरे स्टेट से आते हैं। जैसे कोई हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, कोई पंजाब से है, कोई बिहार का है, तो कोई पश्चिम बंगाल का है। यहाँ तक हो सकता है आपके साथ ऐसे भी स्टूडेंट हों जो कि केरल के हों, तमिलनाडु के भी हो सकते हैं ना? तो उनसे पूछिए भाई आप क्या खाए हैं, क्योंकि सब लोग अपने स्टेट का या वहाँ जो प्रसिद्ध भोजन होता है ज़्यादा वही बनाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा क्या बनता है? दाल चावल रोटी सब्जी ही बनता है ना। और यहाँ के लोग कहते भी हैं दाल चावल रोटी, बाकी सारी बातें छोटी। तो ये अपनी प्रशंसा करते हैं ना। तो आप उनसे पूछिएगा क्या खाते हैं और एक टेबल बनाइएगा, मतलब एक सारणी बनाइए। कैसे बनाएंगे? सारणी बनाने का तरीका ये है, ठीक है? एक तरफ आप लिखेंगे विद्यार्थी का या जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका नाम लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेम्स, ठीक है? ये हम नेम कर दे रहे हैं। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? जो आप भोजन को खा रहे हैं ना, जैसे ये फूड्स है, स्पेलिंग सही है ना? ये फूड्स है यानी कि भोजन है। और पहली तरफ क्या है? उनका नाम है। जैसे आपका कोई दोस्त है, उनका नाम मान लीजिए रमेश है। अब रमेश से पूछिए कि आपने आज क्या खाया था। तो रमेश बताएंगे भाई हम आज खाए थे चावल खाए थे, ठीक है? माने कि राइस, यही होता है ना चावल का मतलब। या आज हम खाए थे दाल, ठीक है, यानी कि पल्स। या आज हम खाए थे रोटी, ठीक है? रोटी को क्या कहते हैं? चपाती भी कहते हैं। आपकी एक मित्र है जिसका नाम है रोशनी ना, क्या बात है। तो रोशनी क्या खाई है? तो रोशनी क्या लाई है? पराठा लाई हैं, सब्जी लाई हैं, वेजिटेबल। देखिए, हम दोनों शब्द लिखते जा रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख रहे हैं, तो आप इसको समझिएगा। तो कोई और आपका मित्र है, जैसे क्या नाम है उसका? रीता नाम है किसी का नाम मान लीजिए, ठीक है? रीता ने क्या लाया है? ये दलिया लेके आई है कि नहीं? रीता ने क्या खाया है? दलिया खाया है। तो इस तरह आपके जो भी मित्र हैं उनका आप नाम लिखते जाइए एक तरफ, और दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे? उन्होंने क्या खाया है, ठीक है? और इसके बाद क्या करेंगे? आप ये टेबल बना लेंगे। और इस टेबल बनाने के बाद एक काम और करिएगा। बनाने के बाद हमको ये बताइए आप, जैसे आपने ये राइस खाया है, तो राइस में कच्चा राइस खाएंगे, पक्का राइस खाएंगे? पक्का राइस खाएंगे।
यानी बना हुआ राइस खाएंगे, पका हुआ। तो पका हुआ राइस खाने के लिए उसमें क्या क्या अवयव, या हम इसको कह सकते हैं क्या क्या ग्रेडिएंट्स, या हम ये कह सकते हैं कौन कौन से पदार्थ से बना होता है ना। तो जैसे हमारा क्या है, अब दूसरी भाषा हम समझिए, चावल है, राइस है। कैसा चावल है ये? पका हुआ चावल है, ठीक है। तो पका हुआ चावल बनाने के लिए इसमें क्या क्या या कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? एक होगा कच्चा चावल, होगा नहीं होगा? क्या होगा? कच्चा चावल, यानी कि राइस। और इसमें हम क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे और इसको उबाल देंगे। उबालने के बाद हमारा क्या बन के तैयार होता है? ये पका हुआ चावल। तो जो हमारा कच्चा चावल और पानी को हम मिला के क्या बनाते हैं? पका हुआ चावल। तो अगर हम पूछें आपसे भाई इसमें कितने ग्रेडिएंट्स हैं, यानी इसमें कितने पदार्थ मिलकर बनाए गए हैं ये, तो आप बताएंगे इसमें 2 पदार्थ है। हम पूछेंगे कौन कौन सा पदार्थ है, तो आप बताएंगे कच्चा चावल है और पानी है। दोनों को उबाल लेने से पका हुआ चावल बन जाता है। अब हम अगला प्रश्न आपसे ये कहें कि चलिए हमको बताओ, जो रोटी बनती है भाई, रोटी में कितने ग्रेडिएंट्स हैं? आप कहेंगे 2 है ना। तो हम कहेंगे कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे पहला चीज़ इसमें आटा है, आटे के साथ हम इसमें मिला देते हैं पानी, और दोनों को हम गूँथ लेते हैं। अब गूँथ लेने के बाद रोटी का एक ढांचा बनाते हैं और उसको सेक लेते हैं, बन के तैयार होती है पकी हुई रोटी बढ़िया से। तो हम पूछेंगे भाई ग्रेडिएंट्स सही आप बताएं, 2 ग्रेडिएंट्स होते हैं। चलिए हम अगला पूछे पराठा में कितना ग्रेडिएंट्स होता है, तो आप बताएंगे 3 होता है। 3 है? चलिए 3 कौन कौन से हैं? उसमें घी या तेल भी लग जाता है। इसी प्रकार अगर ये चीज़ पूछा जाए भाई दाल है, दाल में कितने ग्रेडिएंट्स हैं, तब आप क्या बताएंगे? बोल दीजिए, बोलिए। कच्चा, एक मिनट, कच्चा दाल और पानी, हल्दी, नमक, लहसुन भी डाल सकते हैं, लहसुन, टमाटर फ्राई कर रहे हैं तो ना, टमाटर। ये सारी चीज़ क्या किस पे मिल रहा है? दाल में। इसी चीज़ मान लीजिए अब आप सब्जी बनाती हैं, सब्जी में किस चीज़ सब्जी बना रहे हैं? आलू परवल का। तो जो आलू परवल का सब्जी अगर आप बना रहे हैं, इसमें कितने ग्रेडिएंट्स हैं? चलिए उसमें भी देखते हैं। पहला चीज़ क्या रहेगा इसमें? आलू। दूसरा तो परवल हो गया ना, परवल। तीसरा क्या डालेंगे? पानी के लिए डाल दिए हम। और क्या डालेंगे? मसाले। मसाले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्पाइसेस, यानी कि मसाले का इस्तेमाल हम करते हैं ना। और क्या डालेंगे? नमक भी डाल दिए। 5। मतलब इस प्रकार आप देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ इसमें मिलते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भोज्य पदार्थ अगर बनाना है तो उसमें 2 या 2 से भी ज़्यादा, मतलब 2 भी, जैसे हम रोटी बनाएं या हम चावल बनाएं तो उसमें कितने उसमें क्या कहते हैं संघटक थे? 2 संघटक थे। कौन कौन से थे? आटा था रोटी में और पानी था, चावल में था कच्चा चावल और पानी था। लेकिन जैसे दाल है, सब्जी है, और भी कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसको बनाने में हमको क्या करना पड़ता है? बहुत सारे संघटक का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी ग्रेडिएंट्स का। तो ये शब्द याद रखिएगा, संघटक, ठीक है ना। तो अनेक संगठनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए एक काम आप कर लीजिएगा, और दूसरी एक्टिविटी आपको हम बता दे रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी में आप क्या करेंगे? वहाँ पे भी एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? कॉलम। कॉलम का मतलब सारणी। ऐसे आप बना लेंगे। देखिए एक तरफ आप लिखेंगे भोज्य पदार्थ, यानी कि फूड मटेरियल ना, भोज्य पदार्थ। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा होगा जो वो कच्ची सामग्री रहेगा, ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल, सामग्री, ठीक है। अब जैसे आप बताएं अभी यहाँ पे आप चावल बनाते हैं, तो चावल ये पका हुआ चावल की बात है, ठीक है। इसमें कौन सा कच्चा मटेरियल होगा? कच्चा चावल होगा, ठीक है, और प्लस पानी होगा, दूसरा पानी। ऐसे आप लिस्ट बनाएंगे। रोटी बना रहे हैं
तो रोटी के लिए भी आप लिख दीजिएगा जो चीज़ लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे चावल हो गया, रोटी हो गया, मान लीजिए पनीर बना रहे हैं तो पनीर के लिए भी लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार जो भी है, दाल बना रहे हैं दाल के लिए बना दीजिए, जो बना रहे हैं आप यहाँ इधर उसमें जो भी कच्चा सामग्री लगता है आप उसको लिखते जाइएगा। कोई दिक्कत? ये काम कर लेंगे ना, एक लिस्ट तैयार करिएगा, यही एक्टिविटी है आपका। एक्टिविटी करोगे तो कम से कम भोजन के बारे में सारी बातें आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग और चीज़ देखते हैं, जो खाद्य सामग्री है उनका स्रोत देखेंगे। जो भी ये फूड मटेरियल है ये कहाँ से आता है, जहाँ से आता है उसी को स्रोत कहा जाता है, उसी को सोर्सेज कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम भोजन करते हैं, ठीक है। अब भोजन करते हैं तो भोजन में जैसे दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं तो दाल कहाँ से आता है, पौधों से आता है या जंतुओं से आता है? भाई हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें बहुत सारा भोजन तो ऐसा होता है कि हम पौधों से प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। क्या बता सकती हैं कि जंतुओं से हमें कौन सा भोजन प्राप्त होता है? अंडा, हाँ, मीट, अंडा हो गया, एक मिनट लिखते जा रहे हैं, अंडा और चलिए यहाँ लिख लीजिए मीट और मछली, मछली और मांस, तो चलो मांस, मीट तो ही हो गया मांस। और दूध नहीं मिलता है? मिलता है। दूध भी किससे मिलता है हमको? जानवरों से मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ हमको कहाँ से मिलता है? जानवर से मिलता है। इसका मतलब हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसमें बहुत सारा हिस्सा तो हमको पौधों से मिलता है या पौधों से बने हुए प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं भोजन जो हमको जंतुओं से मिलता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि दूध है, कहाँ से मिलता है? जंतु से मिलता है। और इस दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पनीर बनता है, घी बनता है, और क्या बनता है? दही भी बनता है, छेने वाली मिठाई बनती है। पसंद है ना? चलिए, पसंद है लेकिन पता नहीं है। और ये जान लीजिए, ये दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के हर एक देश में सभी लोग इसको पसंद करते हैं, सब लोग खाते भी हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ये सारी बातें कि यहाँ से आता है। अब इसका हमें स्रोत हम बता रहे हैं, तो इसका स्रोत कहाँ से है? इसका जो स्रोत होता है, जैसे अभी हम बताए चावल है, चावल का स्रोत कहाँ से है? चावल प्लांट से मिलता है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्लांट से मिलता है चावल, ठीक है ना। अब पानी का स्रोत, पानी का स्रोत तो बहुत है, नदी है, तालाब है, बारिश का पानी है ना, या ज़मीन के अंदर जो पानी रिजर्व हुआ है वहाँ से पानी लेकर के जो है लोग भोजन बनाते हैं, भाई नल लगा के, कुआं खोद के, जैसे भी हो, तो उसको हमें नहीं देखना है। अब जैसे अभी आप रोटी बताइए, रोटी गेहूं से बनता है ना, गेहूं कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। लेकिन आप यहाँ अंडा लिखिए, अंडा कहाँ से मिलेगा? अंडा तो मिलेगा एनिमल से। एनिमल से मिलता है, एनिमल्स यानी कि जंतुओं से मिलता है। तो ये सारी चीज़ आप देख रही हैं कहाँ से मिलता है, आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट में आप लिखते जाइए, एक तरफ क्या लिखेंगे? भोजन। अब दूसरी तरफ लिखेंगे कच्चा सामग्री, ठीक है। जैसे भोजन में हमने यहाँ पे अब भोजन में जैसे हम थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, एक हम बता दे रहे हैं, चलिए दाल की बात कर रहे हैं। आप दाल बता रही हैं, दाल। अब दाल किसी का भी हो सकता है, अरहर का दाल या चने का दाल, है ना। दाल जो है मसूर का या उड़द का, मूंग का, है ना, मटर का भी दाल बनता है, दाल बहुत होते हैं। तो दाल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले कच्चा दाल लेंगे। चलिए अरहर का दाल मान लीजिए आप ना, अरहर ले लिया, अरहर ये हो गया ना, अरहर का दाल हो गया। इसके साथ क्या आप ऐड कर रही हैं? पानी। नाम बताते जाइए। फ्राई दाल बना रहे हैं, चलिए फ्राई दाल है ये। और क्या लगेगा? नमक। इसके बाद बताते चलिए। हल्दी, टमाटर, लहसुन, प्याज, तेल और मिर्च, ठीक है ना। अब हम इसका स्रोत देखेंगे, कहाँ से ये मिलता है।
जैसे अरहर दाल है, ये प्लांट का हिस्सा है, यानी कि पौधे से मिलता है ना, पौधे से। पानी है, पानी को छोड़ देते हैं, पता है कहाँ से मिल रहा है। नमक, ये भी कहाँ से मिलता है, समुद्र से मिलता है। कैसे मिलता है, समुद्र का पानी कैसे होता है, खारा होता है। अब जब खारा है तो उसकी लहरें भी आती हैं, तो समुद्र किनारे क्या करते हैं, एक मेड़बंदी कर देते हैं, मोटा सा बांध देते हैं। पानी जब इस पार चला आता है और वो पानी बांध के रोक लेते हैं, बांध करके। अब वो पानी क्या होता है, धीरे 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 या पाइप से ले जाके जो है, समुद्र से पाइप से ले करके दूर खेत में पानी इकट्ठा करते हैं, और वाटर वेपर बन के पूरा पानी वाष्प बन के क्या होता है, उड़ जाता है। नीचे जो बचता है नमक बचता है, और उस नमक की सफाई करते हैं, और नमक को फिर पीस करके पैकेटों में पैक करके उसको सेल कर देते हैं। तो नमक हमको मिलता कहाँ से, समुद्र से, है ना। ये है नमक है, समुद्र से मिल रहा है। हल्दी कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिला है, ठीक है। चलिए, ये भी आपकी बात सही हो गई, प्लांट्स। टमाटर, ये भी प्लांट्स हो गया। लहसुन, प्लांट्स हो गया। प्याज, तेल, मिर्च। चलिए, इसके अलावा मीठे में कुछ हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप खीर बना रही हैं, तो खीर में क्या क्या लगता है, दूध हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, या गुड़ भी डाल सकते चलिए। अब ये दूध कहाँ से मिला है, हैं। एनिमल से मिल गया है, ठीक है। चावल कहाँ से मिला, प्लांट से मिला, माने पौधों से ना। और चीनी कहाँ मिला, प्लांट से मिला। तो बात समझ में आ रही ना। चलिए, यहाँ तक आपके समझ में आया। इस तरह आप सारणी बनाते चले जाइए, मतलब इधर आप भोजन का जो नाम है आप उसको लिख लीजिए, यहाँ पर उसमें जो कच्ची सामग्री लगती है उसको आप लिस्ट बनाएंगे, इधर लिखेंगे, और इसमें हम क्या लिखेंगे, कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि स्रोत हमको ये लिखना है, सोर्सेज, ठीक है ना, कहाँ से मिला है। तो आप इससे आपको पता चल गया ना कि ये प्लांट से मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत, नेक्स्ट चलें। तो अंडा, मछली, मांस, ये सारी चीज़ हमको जानवरों से मिलता है ना, और इसका क्रियाकलाप भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और हमको बताइए, हम कोई भी चीज़ खाने के लिए क्या करते हैं, पौधे से लेते हैं। लेकिन अब पौधों से तो लेते हैं, लेकिन पौधे के किस हिस्से से लेते हैं, या पौधे का कौन सा हिस्सा हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बता सकती हो क्या है। एक है फूल, चलो, फ्लावर में मतलब फूल से भी हम लोग पौधे के, अब यहाँ लिख रहे हैं पौधों के भाग। ऐसे भी अगली एक सारणी बनाइएगा, पौधे का भाग, ठीक है। किस भाग से लेते हैं, पहले हम लोग भोजन के लिए बनाए लिस्ट, उसके बाद वो कच्ची सामग्री, उसके बाद ये जो कच्ची सामग्री कहाँ से आता है उसको लिए हैं, और उस पौधे के किस हिस्से से लिया गया है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो हम लोग खाते हैं पौधों के फूल को खाते हैं। कौन सा भैया पौधे के फूल खाती हैं, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, मतलब फूल से लिया था फूल गोभी ने। और ब्रोकली। यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं, फूल से मिलता है। ब्रोकली भी है, फूल है, चलिए। मतलब गोभी जो है, जो फूल गोभी होती है, फूल से खाते हैं। और क्या है, फूल की तरह एक ब्रोकली भी है। चलिए अभी आप लिख दिए गोभी, ऐसे लिख दिए गोभी, आप समझिए और लिख लीजिए फूल गोभी, ठीक है। इसके बाद बताइए, सीड माने बीज से ना, बीज से यानी कि सीड। तो सीड से क्या मिलता है, कौन कौन सा है भोज्य पदार्थ, या कौन सा अनाज है, मतलब गेहूँ है। चलिए, गेहूँ को वीट कहते हैं, चलिए लिख लीजिएगा भाई, गेहूँ को वीट कहा जाता है। और चावल, और दाल भी तो है ना, दाल नहीं है, सरसों है, यानी तेल जो है, सरसों भी है। तो यानी बीज से हमको क्या मिलता है, बीज भी हम लोग खाते हैं, कहने का मतलब पौधे के फूल को भी खाते हैं। और क्या खाते हैं, देखिए एक पौधे में क्या क्या होता है। एक पौधे में आप देखेंगे तो उसमें जड़ होती है, तना होता है, और शाखाओं के बाद उसमें क्या होते हैं, लीफ, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं ना। तो हम फूल को भी खाते हैं, बीज को भी खाते हैं, ठीक है। फल को भी खाते हैं, है ना। और क्या खाते हैं, उसके तना को खाते हैं, नहीं खाते हैं, खाते हैं तना। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बोलिए। आलू, आलू, अच्छा आलू तना है,
इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। आलू तना है। और चुकंदर। चुकंदर ये तना है, जड़ है। तना है। चुकंदर तना है, चुकंदर जड़ है। जड़। तना। गन्ना हो गया। जिंजर। जिंजर माने अदरक। अदरक तना है। चलिए, पता है अदरक तना है, कंफर्म है। हाँ। चलिए, अदरक हो गया। और चलिए, जड़ के बारे में बताइए। जड़ में मूली है। चलिए, मूली हो गया। गाजर। और चुकंदर। चुकंदर हो गया। तो क्या हुआ? फूल, बीज, तना, जड़। पत्ती भी अच्छी है। हाँ। पत्ती में क्या है? पत्ती में पालक। पालक है। पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। और मूली का जो ऊपर का जो गोल की होता है वो भी। चलिए, तो ये सारी चीज़ मतलब हम ये कह सकते हैं जो पादप है, यानी कि जो पौधे हैं, पौधे के प्रत्येक भाग को खाया जा सकता है, लेकिन अलग अलग पौधों का अलग अलग चीज़ खाया जा सकता है ना। लेकिन क्या ऐसे कुछ पौधे हैं जिसके एक से अधिक भाग को खाया जा सकता है? कैसे, कौन से हैं पौधे वो? सरसों। सरसों। सरसों का क्या क्या खाया जाता है? उसके बीज का और तेल निकाला जाता है पेरने के बाद। बीज से तेल निकाल लिया जाता है, माने तेल को खाया जाता है, बीज को खाया जाता है ना। दूसरा, और उसकी पत्तियाँ। इसकी पत्तियाँ। पत्तियाँ कहाँ खाते हैं? साग बनाकर। साग बना के खाते हैं, यानी सब्जी के रूप में। ठीक, तो सरसों की दो चीज़, उसकी पत्तियों को भी खाया जाता है और उसके बीज को भी खाया जाता है। और एग्जाम्पल? और मूली। मूली। मूली के जड़ को भी खाया जाता है और साथ साथ में पत्तियों का साग बनाया जाता है ना। और क्या है? और केला। केला। केला के फल को भी खाते हैं और उसके फूल को भी सब्जी बना के खाते हैं ना। तो खाई हो कि नहीं खाई हो? नहीं खाई हो। चलो ठीक है। अच्छा, जो चीज़ किसी पौधे का जो खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? फूड पार्ट। उसको कहा जाता है खाने योग्य भाग ना। तो खाने योग्य भाग, उसमें याद करने वाली कोई ज़रूरत नहीं, समझने वाली है और आप समझ भी गए हैं, हमें मालूम है आप काफ़ी समझदार हैं। चलिए ठीक है, अगला क्रियाकलाप आपको हम बता देते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? अगले क्रियाकलाप में यही जो हमने बताया था आपको, आप यही करिएगा। एक खाद्य पदार्थ का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे खाद्य पदार्थ में आप यहाँ पे डाल दिए बैगन का भरता या कोई भी चीज़ आप डाल दिए, चाहे खीर डाल दिए। यहाँ पे हमने बताया अरहर का दाल, आप यहाँ पे लिख दिए थे, दाल बनाए थे और वो अरहर का दाल था। तो उसका दूसरे में डालेंगे, उसके क्या डालेंगे, जो ग्रेडिएंट्स हैं जितने, उन ग्रेडिएंट्स का लिस्ट बनाएंगे और यहाँ पर वो कहाँ से आए हैं और वो कौन से हिस्से को जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। जैसे अभी हम यहाँ पे ये इसके आगे हम बना दे रहे हैं। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही है? अब जैसे हम देखा अरहर दाल है, हमने कहा प्लांट से मिला है, लेकिन दाल क्या है? सीड्स है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बीज, लिख लेंगे ना। अब जैसे पानी नमक को छोड़ दीजिए। हल्दी है, हल्दी प्लांट से है, लेकिन प्लांट्स का कौन भाग है? रूट है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जड़, ठीक है, यानी कि रूट। ये देखिए क्या है? टमाटर। टमाटर कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। अब प्लांट के कौन सा हिस्सा है? फल। फल है। तो आप यहाँ लिख देंगे फल, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप क्या करेंगे, जो भी हिस्सा है, प्याज है, तेल है, मिर्च है ना, इस तरफ आप यहाँ पे लिखते जाएंगे पौधे किस भाग से पाया जाता है। ये आपकी एक्टिविटी है, आप ढूंढ करके सही सही लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे आपको हम बताएं, एक एक्टिविटी और बता दे रहे हैं। आप अपने घर पे जाइएगा और घर से क्या करिएगा, चना ले लीजिएगा, ठीक है, या मूंग ले लीजिएगा, खड़ी मूंग। मूंग जानते हैं ना जानते हो तो घर पे पूछ लीजिएगा अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादा दादी से, किसी से भी, ठीक है, और उनसे ले लीजिएगा कुछ मूंग लेने के बाद क्या करेंगे, उसको किसी बर्तन में रख दीजिएगा। जैसे गिलास है, लोटा है या कटोरा है या आपके पास मग है, उसमें आप डाल दीजिएगा उसको और उसको पानी उसमें भर दीजिए पानी से। और उसके बाद क्या करोगे, एक दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए वैसे। अगले दिन क्या करेंगे, आप उसको पानी निकाल दीजिएगा। चना देखिए फूल आएगा, वो क्यों फूलेगा उसको मैं बात बताएंगे। भाई पानी में अगर चना या मूंग आप रख देंगे तो आप उसमें क्या करेंगे, उसको
भिगो देंगे तो दूसरे दिन बाद वो फूल के बड़ा बड़ा हो जाएगा साइज़ में। क्यों होगा उसको मैं बाद में चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन आप उसको फिर क्या करिएगा, पानी निकाल दीजिएगा। धुल करके क्या करेंगे, फिर एक कपड़ा, गीला कपड़ा से उसको ढक दीजिए। ढक करके एक दिन के लिए फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले दिन आप देखेंगे उसको, जब खोलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उसमें से सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकला हुआ दिखाई पड़ेगा। आप फोटो में भी देख सकती हैं, ठीक है। उसमें जो निकला हुआ भाग होगा सफ़ेद सफ़ेद, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अंकुरित हुआ है। इसका मतलब वो चना या वो जो मूंग की दाल है खड़ा वाला, वो अंकुरित हो गया है, ठीक है। उस अंकुरित अगर हो गया है तो ठीक है, यदि नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, आप उसको फिर उसी तरह धो के पानी आराम से धुलिएगा और धो के कपड़े में लगा करके एक दिन के लिए रख दीजिए, लपेट करके, ठीक है। और जब लपेट कर रख देंगे तो अगले दिन देखेंगे तो वो अंकुरित हो जाएगा। तो जो निकला रहता है छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद, वो जड़ होती है उसकी, वो अंकुरित भाग होता है। तो एक शब्द आप लिख लीजिएगा, अंकुरित। ये शब्द आपको बार बार मिलेगा, ठीक है। तो जो अंकुरित है, आप उस चने को आप नमक मिला के खाएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगेगा और आपके लिए काफ़ी पौष्टिक भी रहेगा। आप इसको करके देखिएगा घर पे जाके। अगर और स्वादिष्ट बनाना है तो उसमें थोड़ा नमक के साथ मिर्च मिला लीजिए, या और अगर अच्छा लग रहा है, आपको चाह रही हो तो उसमें नींबू डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, और भी सारी चीज़ें आप डाल सकती हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, क्या आपने वो देखा है मधुमक्खी छत्ता? कहाँ पे? पेड़ों में ना। तो पेड़ों में आप देखिए मधुमक्खी छत्ता है, उस पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है, भिनभिनाती रहती है ना। तो उसके पास क्यों भिनभिनाती है पता है? उस छत्ते में क्या होता है, मधु होता है, हनी होता है ना। तो जो हनी होता है, हनी कहाँ से आता है पता है? ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, घूम घूम करके जहाँ पर पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, और पेड़ में क्या लगते हैं, फूल लगे होते हैं रंग बिरंगे, उन फूलों में से मकरंद लेके आती हैं। क्या रहती हैं, रस लेती आई। उस मकरंद को मीठा रस कहते हैं। उसको ले आकर के यहाँ पर एकत्रित करती है, इकट्ठा करती हैं अपने उस मधुमक्खी के छत्ते में। और इसलिए करती है कि उनको भोजन के रूप में उनको इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि जो रस है हमेशा हर महीने नहीं मिलता है, साल भर के कुछ ही महीने में, जैसे सरसों जब निकलती है वहाँ पे देखेंगे भनभनाती है। बहुत सारा ऐसा फूल होते हैं जहाँ से अपना ये मकरंद यानी मीठे रस को वहाँ से एकत्रित करती हैं और ला करके यहाँ पे, मतलब वहाँ से उठाती हैं, लेती हैं और ला के यहाँ पे एकत्रित करती हैं अपने छत्ते में, और फिर उसको पूरे साल भर ये खाती हैं। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, मधुमक्खी को हटा देते हैं और उसको निकाल के उस शहद को जो निकालते हैं, जो रस है, उसको शहद नाम दिया गया है, हनी। तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में भी आप जान लीजिएगा। और बात करें गांव में ना, तो मधुमक्खी बड़ा ख़तरनाक होता है, काफ़ी लोग को जान भी ले चुका है। तो उससे संभल के रहिएगा, खुद जाके छत्ते पर हाथ मत डालिएगा, ठीक है ना। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वही मधुमक्खी को उड़ा करके वहाँ से मधु को निकालते हैं। और एक चीज़ और बताइए, जो जंतु हैं ये क्या खाते हैं पता है? क्या खाते हैं भाई? उनको भी जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी ना, तो क्या खाएंगे पता है? क्या खाते हैं? भी भाई भोजन करते हैं। कुछ जंतु होते हैं प्लांट से, या प्लांट से यानी कि जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे या पादप से, या पादप से जो प्रोडक्ट है, चाहे पत्ती है, चाहे ये सारी चीज़ें हमने जो बताया है, इन सबको खाते हैं, या तो जंतुओं को भी खा जाते हैं। तो जंतुएं भी क्या हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कि प्लांट को और प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे जंतु हैं जो कि दूसरे जंतु को खा जाते हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो? जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, ये क्या खाता है? देखिए घास खा लेता है। गांव में चरी है उसको खाता है। गेहूं से बना हुआ जो भूसा है उसको खा लेता है। यहाँ तक अगर आपके पास बचा कुचा जो खाना है आप उसको डाल दीजिए तो उसको भी खा लेता है। खाता कि नहीं खाता है? लेकिन अगर क्या आप भैंस को मांस काट के दे दिए, खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि वो मांसाहारी नहीं है ना। तो जो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि क्या खाते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं, या उनसे जो उत्पन्न जो भी मटेरियल है, फूड मटेरियल, चाहे वो फल है, चाहे अनाज है, इन सबको खाते हैं ना। ऐसे जानवरों को क्या कहेंगे? शाकाहारी जंतु कहा जाता है। लिखते चले ना, ऐसे जंतु को बोला जाएगा शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब हर्बीवोरस, ठीक है। तो इनको बोला जाता है हर्बीवोरस कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये पादप या पादप का जो प्रोडक्ट होता है उनको खाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं। जैसे
शेर है ना, चीता है, बाघ है। ये क्या करता है, दूसरे जंतुओं को, जैसे सब पानी वाला वो क्या बोलते हैं, मगरमच्छ होता है, घड़ियाल होता है, दूसरे जंतुओं को खा जाता है। तो ये क्या है, ये मांसाहारी होते हैं। इनको बोला जाता है इंग्लिश में कार्निवोरस। ठीक है, ये मांसाहारी है। इंग्लिश में इनको बोला जाता है कार्निवोरस और इनको बोला जाता है हर्बीवोरस ना, क्योंकि ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ये तो समझ में आ गया मांसाहारी ना। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो कि इनको भी मतलब पेड़ पौधों को भी खाते हैं, या पेड़ पौधों से उत्पन्न जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको खाते हैं, और साथ साथ में क्या करते हैं, मांस को भी खा जाते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ते के अगर मांस मिल जाए तो छोड़ेगा? हड्डी देख के देखिए, जीभ में पानी आता है कुत्तों के ना। कार्टून में देखते हैं जीभ से पानी टपक रहा है, हड्डी सामने है, या दिमाग में इस तरह बनाए रहते हैं चित्र, जैसे यहाँ पे कुत्ता है और इसके दिमाग है यहाँ पे, और क्या करते हैं, इसके दिमाग में ऐसे आता है, यहाँ पे लिखा बना रहेगा हड्डी ऐसे करके, है ना। तो सोचता रहता है कहाँ से हड्डी मिल गया, मतलब वो मांस खाता है ना। और घर में अगर रोटी है और छोड़ के आप ये चले जाइए बाहर तो रोटी लेके निकल जाए, यानी कि वो दोनों चीज़ खाता है, मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी होता है। बिल्ली भी देखिए आप, बिल्ली चूहा और बिल्ली में काफ़ी दुश्मनी होती है ना, यानी कि चूहे को मार करके बिल्ली उसको खा जाती है। तो इसका मतलब बिल्ली, और दूध भी अगर पड़ा है दूध भी चट कर लेती है, घी है तो घी भी चट कर लेती है ना। तो इसका मतलब दूध खा रही है, हालांकि दूध किसका प्रोडक्ट है, जंतुओं से ही तो प्राप्त हुआ है, लेकिन वो खाती है, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। तो बिल्ली है, कुत्ता है, और कुछ जंतु का नाम बता सकते हैं, क्या है बताइए? कौवा है, कौवा भी है, भालू भी है। भालू खाता है, मतलब दोनों चीज़ है। हाँ, वो फल भी खाता है। अच्छा, और क्या है? और बंदर भी है, बंदर फल भी खाता है और मांस भी, चिड़ी उड़ी को मार खा लेता है ना, घोंसला वोसला में जाके ना खाता है। तो इस तरह बहुत सारे जंतु हैं जो कि सर्वाहारी हैं, मतलब ओमनीवोरस है ना। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो हमें लगता है ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गया। आप एक काम करिएगा, इसके लिए भी आप एक लिस्ट और बना लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट क्या बनाएंगे आप? एक तरफ जीव का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे खाए जाने वाला भोजन, मतलब वो क्या कहते हैं, जंतु क्या क्या खाता है। जैसे अब यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, क्या नाम लिखेंगे, जंतु का नाम। ठीक है, कर लेंगे ना। और लिखेंगे खाए जाने वाला उनका जो भोज्य पदार्थ है, यहाँ पे लिख देंगे खाए जाने वाला भोज्य पदार्थ। जैसे यहाँ पे भैंस है, भैंस क्या खाता है, भूसा खाएगा, चरी खाएगा, घास खाएगा। तो यहाँ पे भूसा, चरी, घास जो भी आपके समझ में आ रहा है, जो आपको लगता है, आप यहाँ पे लिखते जाइएगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ बिल्ली है, बिल्ली क्या क्या खाता है, तो आप बना दीजिए वहाँ पे कि वो जंतु भी खाता है, पक्षी को पा जाए छोटा छोटा उनको भी खा जाएगा पकड़ के मार के, है ना। दूध पी लेता है, तो इनको आप लिख दीजिएगा। चूहा है, चूहा क्या खाता है, उसके लिए आप लिख दीजिए। जो भी खाते हैं, इस तरह एक लिस्ट बनाते जाइए जानवरों का। ठीक है, जो आपके जानवर का नाम है, और यहाँ पे उनका भोजन लिख दीजिए। ये काम आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और आपको बता दें, आपने बहुत सारी चीज़ को हमने बताया, आपने शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इसके लिए भी एक लिस्ट बनाइए आप। जितने जंतु आप यहाँ पे लिखे हैं उन जंतुओं को 3 भाग में बांट दीजिए। एक भाग में यहाँ पे लिखिएगा शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी का मतलब हर्बीवोरस। एक कॉलम में यहाँ बनाएंगे आप किसका, मांसाहारी, ये वाला सा होता है ना। एक होगा यहाँ सर्वाहारी, ठीक है। अब यहाँ पे शाकाहारी जो भी है इसमें से छांट लीजिएगा। भैंस है, गाय है, बकरी है, ऊँट है, जो भी कुछ है आप यहाँ पे शाकाहारी में लिख दीजिए। और यहाँ पर मांसाहारी में लिखिए जो दूसरे के मांस को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खा लेते हैं, उनका नाम लिख दीजिए, शेर, चीता, जो भी कुछ है। और सर्वाहारी में उनका नाम लिख दीजिए जो दोनों चीज़ खाते हैं। ये ही आपका एक्टिविटी है, आपका क्रियाकलाप है। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इसमें कुछ शब्द कठिन शब्द है, जैसे संघटक है। संघटक कहाँ शब्द आप सुने थे, आप बता सकती हैं? हाँ। कहाँ? वहाँ जब हम लोग किसी भोजनों का नाम लिख रहे थे और उनमें कितने संघटक यानी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो संघटक वहाँ पे है, जैसे जो पदार्थ है,
जैसे भोजन के जो पदार्थ है, जैसे रोटी बात हमने किया था, रोटी पानी और आटा से मिलकर बना है, इसमें 2 संघटक है ना, यानी 2 ग्रेडियंट्स हैं, इनग्रेडियंट्स हैं सॉरी। तो ये संघटक शब्द हम वहाँ पाए थे। दूसरा शब्द है खाद्य। खाद्य माने वही जो है जो खाने योग्य हो ना, उसको कहा जाता है खाद्य हिंदी में, ऐसे, ठीक है। तीसरा शब्द क्या है? मकरंद। मकरंद शब्द आप पाई थी। मकरंद माने मीठा जो रस होता है ना, जो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इकट्ठा करके फूलों से लेके आती थी, उसको मकरंद कहा जाता है। और मकरंद कैसे लिखा जाता है? ऐसे, मकरंद, ठीक है। ये हो गया आपका मकरंद ना। एक और शब्द देखिए, एक अंकुरित बीज। हमने कहा ये शब्द याद कर लीजिएगा, बार बार आएगा बाद में। अंकुरित बीज, अंकुरित शब्द आपको याद करना है, ठीक है। जो शब्द कठिन है और जो बीच में आएंगे बार बार आपको मिलेंगे, उनको हम कह रहे हैं। बाकी शाकाहारी, मांसाहारी और ये सर्वाहारी, इन सब ये जो है थोड़ा कठिन शब्द हैं, और ये शब्द आपको बार बार बायोलॉजी में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। या जब बॉटनी पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द मिलेंगे, अंकुरित अंकुरित शब्द। तो ये हो गया आपका एक वीडियो, हमें लगता है कंप्लीट, जितना आपके समझ में आ जाए। और हमें लगता है कि आप लोग को समझ में भी आ गया है। और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। आप बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा। और इसका हम क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन हैं, अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।